हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल फार्मा एजुकेशन होम। तो आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज, जिसको हम IBD बोलते हैं। इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है GI ट्रैक की। GI ट्रैक कहाँ क्या होता है? GI ट्रैक वो होता है जहाँ हमारा फूड डाइजेस्ट होता है और पोषक तत्व एब्जॉर्ब होते हैं। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि GI ट्रैक में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। ये दो तरीके का हो सकता है, पहला क्रोन डिसीज, दूसरा अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो आइए चलिए देख लेते हैं। क्रोन डिसीज और अल्सरेटिव डिसीज को हम कंपेयर करके पढ़ते हैं तो आपको उससे जल्दी समझ में आएगा। तो ये हमने एक डायग्राम बनाया है, इसमें देखिए क्रोन डिसीज में देखिए पहले क्रोन डिसीज जो है वो माउथ से लेके एनस तक कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें जो इन्फ्लामेशन होती है वो उसमें स्किप पड़ जाते हैं इन्फ्लामेशन की वजह से, मतलब जगह जगह यहाँ कंटिन्यूटी में नहीं होता है। क्योंकि अल्सरेटिव में आप देख सकते हैं कंटिन्यूटी में हो रहा है, लेकिन इसमें क्या होंगे, स्किप होंगे जगह जगह पे, ठीक है। ये डीपली इन्फ्लामेशन करता है तो और बीमारियां भी कॉज कर सकता है, जैसे फिस्टूला ऐसी बीमारियां भी कॉज कर सकता है। इसमें ग्रेनुलोमा भी बनते हैं और इसमें ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेशन होती है। जबकि अल्सरेटिव में क्या होता है, जो इन्फ्लामेशन होती है वो कोलोन से स्टार्ट होती है, मतलब रेक्टम से, और कंटिन्यूसली होती है। ये जो होती है सुपरफिशियल होती है, इसमें फिस्टुला जैसी बीमारियां नहीं होती हैं और ना ही इसमें ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेशन होता है। तो चलिए अब इसे डिटेल में देख लेते हैं। तो क्रोन डिसीज में देखिए ये किसी भी पार्ट को इफेक्ट कर सकता है, GI ट्रैक के माउथ से लेके एनस तक, लेकिन कॉमनली ये स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब इलियम और कोलोन के स्टार्टिंग जहाँ से होती है उसको इफेक्ट कर सकता है, मतलब हम बोल सकते हैं जंक्शन को इफेक्ट करता है। इस डायग्राम में आप देखिए ये जो मेनली ये जंक्शन बना हुआ है, मेनली इसको इफेक्ट करता है। फीचर्स क्या है इसके, मतलब वही कि ये पेची इन्फ्लामेशन करता है, मतलब स्किप लेसन्स कंटिन्यूस ना करके जगह जगह पे स्किप लेसन बनाते हैं। सिम्टम क्या हो सकते हैं इसके, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, वेट लॉस और फैटिग। इसी कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं। फिस्टूला मतलब वही जो जब दो ऑर्गन अलग अजीब तरीके से जुड़ जाएं उसको बोलते हैं फिस्टूला। और इसके अलावा हम देख सकते हैं पॉकेट ऑफ पस, जब पस जो होता है मतलब वाइट ब्लड सेल का एक्यूमुलेशन जो हो जाता है उसको बोलते हैं। इसके अलावा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब रुकावट जो आ जाती है उसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। अब हम देख लेते हैं सेकंड वाला अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसको UC भी बोलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन मतलब कोलोन को इफेक्ट करता है, कॉमनली ये रेक्टम पे इफेक्ट करता है। और इसमें जो इन्फ्लामेशन होती है वो स्किपली नहीं होती है, ये कंटिन्यूस इन्फ्लामेशन होती है जो रेक्टम से स्टार्ट होती है। इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखिए ये रेक्टम से स्टार्ट हो रही है कोलोन तक, और ये सिर्फ कोलोन को इफेक्ट करती है, ठीक है। इसके बाद इसके सिम्टम्स में देखिए ब्लडी डायरिया हो जाता है, मतलब ब्लड आता है, अर्जेंटली टू डेफिकेट, एब्डोमिनल क्रेम्स और वेट लॉस। कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या कॉम्प्लिकेशन इसके, टॉक्सिक मेगा कोलोन, मतलब जो कोलोन होता है लार्ज इंटेस्टाइन वो हैवी हो जाता है और इसमें कोलोन कैंसर के भी चांसेस होते हैं। अब देखते हैं इसके कॉजेज क्या होते हैं IBD के। एग्जैक्ट कॉज तो उसका अननोन है, लेकिन सेवरल फैक्टर हैं जो इसको कॉज करते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स, ये जेनेटिकली हो जाएगा। इम्यून सिस्टम, एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स अटैक करता है GI ट्रैक पे। और एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि डाइट ना लेना ठीक से, स्ट्रेस की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, या फिर इन्फेक्शन की वजह से। पैथोफिजियोलॉजी में देख लेते हैं। IBD में क्रोनिक इन्फ्लामेशन गलत इम्यून रेस्पॉन्स के कारण होता है। क्रोन डिसीज में देखिए इन्फ्लामेशन गहरे तरीके से वॉल में पेनिट्रेट करता है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस में इन्फ्लामेशन अक्सर कोलोन के म्यूकोसल लेयर तक ही सीमित होता है। अब इसका डायग्नोसिस देख लेते हैं। डायग्नोसिस क्या है इसका, एंडोस्कोपी में कोलोनोस्कोपी और सिग्नेटोस्कोपी होते हैं। ये GI ट्रैक को देखने के लिए यूज होता है। इमेजिंग में CT स्कैन और MRI। ब्लड टेस्ट जो होता है वो इन्फ्लामेशन मार्कर को चेक करने के लिए होता है। और स्टूल टेस्ट जो होता है वो इन्फेक्शन को चेक करने के लिए होता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट इसके 3 तरीके के होते हैं। मेडिकेशन में मेडिसिन दी जाती हैं,
से एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए दी जाती हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। और सेकेंड है इसकी सर्जरी होती है। थर्ड तरीका है इसका डाइट, अगर हम ठीक से ले तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, और ये सारे ट्रीटमेंट को फॉलो करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो हमारा ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।